ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेत्वे तापत्रयोविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकारों के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु इस पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी पर फैले हुए पाप को विनाश करने के लिए सगुण शरीर मथुरा नगरी में जन्म लेते हैं और दुष्ट राक्षस राजाओं को मार करके पृथ्वी को पापियों के पाप के भार से रहित करते हैं और सभी भक्तों को अपना दिव्य दर्शन दे करके प्रसन्न करते हैं, ताकि भक्तजन जब अपना अंतिम समय आवे, शरीर छोड़ने लगे, तब वे भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ धाम को जाकर के प्राप्त करें। सो हे भक्तजनों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप ध्यान दे करके इसको पूर्ण रूप से सुना करें। ये धार्मिक कथाएं हमारे आध्यात्मिक जीवन के उत्थान के लिए होती हैं और इस पुण्यकारी कथा को सुनने से व्यक्ति और उसके परिवार पर नारायण भगवान की कृपा बरसती है और घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। तथा केवल कथा सुनने की परंपरा ही नहीं होती, कथा वो दिव्य शक्ति है जो आपके बच्चों की रक्षा करती है और आपके पारिवारिक जनों के कष्ट, दुख, रोग, बीमारी को मिटाती है और उनके जीवन में स्थिरता लाती है। यदि आप अपना और अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं तो आप इस कथा को समय निकाल करके पूर्ण रूप से अवश्य सुनें और श्रीमन नारायण भगवान की कृपा प्राप्त करें और मन में कृष्ण कृष्ण का गुणगान करते रहें। तो अब मैं आपको कथा जो है सुनाता हूँ। तो श्याम सुंदर जी का उद्धव को ज्ञान सिखलाना, इसके बारे में इस कथा में वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि हे उद्धव, संसारी मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्ण और आश्रम का धर्म शास्त्र
अनुसार रख कर किसी बात की चाह न करे। यज्ञ व श्राद्ध आदि देव कर्म और पितृ कर्म करके गुरु की सेवा में प्रीति रख के गुरु का वचन सच्चा माने। जब तुम अपना मन संसारी माया से बटोर कर एकाग्र करोगे, तब गुरु का उपदेश तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। देखो, ये शरीर शुभ या अशुभ कर्म करके अनेक जन्म पाता है। इसलिए मनुष्य शरीर में आत्मा को शरीर से अलग समझ के संसारी सुख वे व्यवहार को झूठा समझना चाहिए। हरि भक्ति किए बिना और आत्मा को अंग से अलग जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तीन अवस्था इस शरीर की होती है। आत्मा सदा एक रूप रहता है। मनुष्य अपने अज्ञान से दुख मान के सुख प्राप्त होने का उपाय नहीं करता। यज्ञ व तीर्थ आदि शुभ कर्म करने के फल से संसारी जीव देवलोक में जाकर सुख भोगते हैं और अवधि बीतने के बाद फिर मृत्यु लोक में जन्म पाके अधर्म करने के बदले नरक भोगना पड़ता है। जब तक मुक्ति प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये जीवन का आवागमन में फंसा रहने से अनेक तरह के दुख जो है ये जीव पाता है। भवसागर पार उतरने के लिए हरि का भजन व सत्संग के सिवा दूसरा उत्तम कोई उपाय नहीं होता। जो तुम कहते हो कि हमको अपने साथ ले चलो, जिसमें तुमसे अलग ना हो, सो है उद्धव। ज्ञान प्राप्त होने से भी योग का दुख नहीं होता। तुम संसार में इन जीवों को जो देखते हो, ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक, ये सब मृत्यु का ग्रास है। मैं जन्म व मरण से रहित होके जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेता हूँ, तब मुझे भी निर्गुण रूप त्याग करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि सदा अपना मन मेरे भजन वे सिमरन में लगाए रह करके हरि चरणों के ध्यान में लीन रहो, तो वियोग का दुख तुम्हारे हृदय में नहीं रहेगा। हे उद्धव जी, जो लोग ज्ञानी हैं वे इस शरीर को वृक्ष के समान जान के उस पर दो पक्षी बैठे हुए समझते हैं। उनसे एक पक्षी थोड़ा भोजन करके अधिक समर्थ रखता है, उसे परमात्मा समझना चाहिए। वे काम, क्रोध, मोह और इंद्रियों के सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखता। दूसरा पक्षी बहुत खाने पर भी निर्बल रह के संसारी सुख में प्रसन्न रहता है। उसे जीवात्मा समझना चाहिए। स्त्री, द्रव्य और सुख मिलने से प्रसन्न होता है और उनके वियोग में दुख पाता है। ये नहीं समझता कि हानि, लाभ, दुख, सुख परमेश्वर की
इच्छा के अनुसार ही होता है, उसमें दूसरे का कुछ वश नहीं चलता। हे उद्धव, संसारी मनुष्य को भवसागर पार उतरने के लिए जो उपाय करना चाहिए सो हम कहते हैं, सो आप सुनो। मन में किसी बात का अभिमान रखना, दुर्वचन बोलना, दूसरे का धन पाकर देख के ईर्ष्या करना, बिना प्रयोजन अधिक बोलना, स्त्री पुत्रों से बहुत प्रीति करना उचित नहीं है। परमात्मा को शरीर से अलग समझना ना चाहिए। जिस तरह काठ में आग छिपी रह के उपाय करने से वे आग प्रकट होती है और काठ जला देने से वे अग्नि उससे अलग होके फिर उसके साथ नहीं रहती, उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश सब जीवों में रह के जब वे अपनी शक्ति शरीर से खींच लेते हैं तब वे शरीर मर जाता है। वे लोथ जला देने से आत्मा को कोई दुख नहीं पहुंचता। परमात्मा का प्रकाश जो है सब जीवों के शरीर में एक साथ देखने से कुछ डर नहीं होता। भेद समझने में अनेक तरह का भय लगा रहता है, इसलिए आत्मा को सब जगह बराबर जान के संसारी माया से छूटने का आठों पहर उपाय करना चाहिए। हे उद्धव, इस तरह का ज्ञान रखने वाला मनुष्य जो है वे अवश्य ही मुक्त होता है। अब आप 11वें अध्याय की कथा सुनिए। श्याम सुंदर का उद्धव जी को ज्ञान सिखलाना। केशव मूर्ति ने कहा कि हे उद्धव, संसार में दुख व सुख माया के गुणों से होता है। मुझे ये माया नहीं व्याप सकती। जिस तरह स्वप्न में कोई मनुष्य अनेक तरह के हर्ष व विषाद देखकर जागने पर सब झूठा समझता है, उसी तरह संसारी व्यवहार झूठा होके परमेश्वर की माया से सच मालूम होता है। जीवात्मा शरीर में मेरी शक्ति होके जब तक कभी जीव मुझे नहीं पहचानता तब तक मेरे से अलग रहता है। मेरा भेद जानने वाले इस तरह मेरे स्वरूप में लीन हो जाते हैं। जिस तरह शीशे में अपनी परछाई देखकर उसको उल्टने से फिर वे रूप नहीं देख पड़ता। मूर्ख मनुष्य अपने को मेरे से अलग समझते। ज्ञानी लोग गृहस्थाश्रम में रह के और सारे संसार का काम करने पर भी अपना मन विरक्त रख के संसारी जाल में नहीं फंसते। ज्ञान वैराग्य दोनों मुक्ति देने वाले हैं। अज्ञानी मनुष्य को दुख के सिवाय कुछ सुख नहीं मिलता। परमेश्वर की शरण में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है और उनसे विमुख रहने वाले ज्ञान नहीं पाते। जिस तरह हवा सुगंध व दुर्गंध दोनों तरह की वस्तु में होके बहती है, पर दोनों से विलग रह के कुछ सुगंध व दुर्गंध का प्रवेश
उसमें नहीं होता। उसी तरह ज्ञानी को भी बड़ाई करने से प्रसन्न होना और दुर्वचन कहने से खेद न मानना चाहिए। जो लोग अपनी स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़ा आदि का रोग देख के मेरी माया के वश सोच करते हैं, उनको मूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि उनके सोच करने से कुछ लाभ नहीं होता। सबको अपने कर्मों के मुताबिक दुख और सुख मिलता है। इसीलिए ज्ञानी को चाहिए कि हानि, लाभ, दुख, सुख परमेश्वर की इच्छा पे जान के अपने को किसी बात में अगवा न समझे। जो कोई वेद वो शास्त्र पढ़ के नारायण जी की भक्ति नहीं रखता, उसका पढ़ना व्यर्थ है। बूढ़ी वे बांझ गाय का रखना और कर्कश स्त्री वे अधर्मी संतान का पालन करना धर्म है, क्योंकि उनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। जो लोग धन पाके दान व धर्म आदि शुभ कर्म में खर्चा नहीं करते और उसको अपना समझ के रख छोड़ते हैं, उस धन का होना ना होना दोनों बराबर है। इसीलिए ज्ञानी को धन पाके यज्ञ, तीर्थ, दान व धर्म में खर्च करके उसका फल परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, जिसमें लोक और परलोक दोनों बने और उसका कल्याण होवे। इतना ज्ञान सुनकर उद्धव जी ने विनय किया कि महाराज, आपने त्रिभुवन पति होके केवल हरि भक्तों को भवसागर पार उतारने के लिए नर का शरीर धारण किया है, सो दयालु होके मुक्ति होने का उपाय भी बताइए। ये वचन सुनकर वैकुंठनाथ जी ने कहा कि उद्धव जी, जो गृहस्थ संसारी काम करने पर भी अपना मन मेरी तरफ लगाए रहे और मुझे अपना मालिक वे उत्पन्न करने वाला समझे, किसी का बुरा ना चाह के अधिक तृष्णा ना रखे, अपने शरीर के समान मुझे प्यारा जानकर गुरु का बताया हुआ मंत्र जपे, हर्ष व शोक को बराबर समझ के काम, क्रोध, मोह, लोभ, भूख प्यास के बस में ना होवे, हरि भक्ति के सिवा दूसरी चाह ना रखकर ठाकुर पूजा वे भजन में प्रेम करे, किसी के गाली देने से भी गुस्सा या क्रोध ना माने, मेरी शक्ति सब जीवों में बराबर समझे, अपना समर्थ भर परोपकार करके परमेश्वर की लीला और कथा सुनने में मगन रहे, सगुण रूप मेरे स्मरण वे ध्यान के सिवाय दूसरा कुछ उद्यम ना रखे, उत्तम देव स्थान बनवा के ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाने के लिए वाटिका लगा देवे, जो कुछ धन घर में हो उसे परमात्मा का जान के अपना ना कहे, जो कुछ अच्छी वस्तु भोजन के लिए मिले वे पहले ठाकुर जी को भोग लगावे, फिर उसमें ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और अपने परिवार वालों को थोड़ा थोड़ा देने के बाद आप खावे, प्रतिदिन सूर्य को दंडवत करे, अग्नि में होम करके ब्राह्मण को इच्छा भोजन करावे, अपनी समर्थता भर दान वे
दक्षिणा दिया करे, गौ की सेवा करे। जल पृथ्वी आकाश आदि सब जगह पर हमारा चतुर्भुजी स्वरूप ध्यान में देखे। प्रतिदिन देवताओं के नाम होम व पितरों के नाम तर्पण करे। तालाब, बावली, कुआं, धर्मशाला आदि जीवों के सुख पाने के लिए बनवा देवे। गरीब मनुष्यों और ब्राह्मणों को रहने की जगह, मकान आदि बनवा देवे। उनकी कन्या ब्याहने के लिए आप धन देवे। साधु महात्माओं की सुधि खाने वे पहनने की लेता रहे। इस बात का अभिमान मन में न लावे कि ये शुभ कर्म हमने किया। दूसरे के सामने इसकी चर्चा और अपनी बढ़ाई भी न करे। जो लोग शुभ कर्म करके अपने मुख से कहते हैं, जीवा में अग्नि देवता का वास रहने से उनका पुण्य जल जाता है। हे उद्धव जी, इस तरह का धर्म और कर्म रखने वाले मनुष्य से मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ, पर बिना सत्संग किए ये सब ज्ञान प्राप्त नहीं होता। साधु महात्मा की संगति करने और मेरा ध्यान धरने से मनुष्य ज्ञान पा करके भव सागर से पार उतर जाता है। तो अब आप 12वें अध्याय की कथा सुने। वैकुंठनाथ जी का उद्धव से सत्संग का महात्म्य कहना। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे उद्धव, मैंने यज्ञ, तप, दान, धर्म, वैराग्य आदि का हाल तुमको सुनाया। अब सत्संग की महिमा, जिससे कि भक्ति पैदा होती है, उसे मैं तुमसे कहता हूं, सो तुम ध्यान से सुनो। जैसा मुझे सत्संग प्यारा है और भक्ति करने से मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ, वैसा वेद पढ़ने और योगाभ्यास साधने और व्रत आदि रखने वालों से मैं प्रसन्न नहीं होता। केवल सत्संग करने से मेरे चरणों में भक्ति उत्पन्न होके संसारी जीव मुझे पहचानते हैं और वे लोग जगत में अपनी मनोकामना पा के अंत समय में इस आने जाने के आवागमन चक्र से छूट जाते हैं। देखो, राजा बलि, बानासुर, सुग्रीव, हनुमान, जांबवंत, जटायु, कुब्जा और ब्रजवासी आदि अनेक जीव मेरी भक्ति और दर्शन करने से इस भव सागर से पार उतर गए। शबरी और निषाद आदि नीच उच्च जाति के अनेक जीव भक्ति करने से मुक्ति पदवी पे पहुंचे। गोपियों ने कुछ वेद व शास्त्र नहीं पढ़ा, तीर्थ व्रत नहीं किए, फिर भी मेरी महिमा ना जानने पर भी मुझे पति भाव समझ गए। ऐसी प्रीति मेरे साथ की कि हमारे वियोग में उनको क्षण भर एक कल्प के समान मालूम होता है। मेरे संग रास करते समय 6 महीने की रात एक पल भर जान पड़ी थी।
सो उन्होंने उस प्रीति व भक्ति के प्रताप से लक्ष्मी रूप होके वैकुंठ वास पाया। जिस तरह कोई जान व अनजान में अमृत पीने से अमर हो जाता है, उत्तम औषधि खाने से सदा जवान बना रहता है, उसी तरह जाने वे बिना जाने मेरी भक्ति और प्रीति करने वाले मनुष्य संसार में सुख पाके जन्म और मरण से छूट जाते हैं। जैसे धागे में काठ व रुद्राक्ष वे सोने आदि के दाने पिरोकर माला बनती है, उसी तरह संसारी जीव मेरे स्वरूप में रहते हैं। पर ये बात गुरु के बताए बिना और सुने बिना, वे कथा सत्संग किए बिना मालूम नहीं होती। इसलिए संसारी मनुष्य को गुरु की सेवा और भक्ति करके ज्ञान रूपी तलवार से माया रूपी संदेह काट के सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर समझनी चाहिए। ये सब ज्ञान सुन के उद्धव जी ने विनय किया कि हे दीनानाथ बंधु, जब भक्ति की इतनी बड़ी पदवी है, तब आपने यज्ञ और तप से आदि अनेक तरह के धर्म क्यों बनाए हैं? तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि उद्धव, यज्ञ तप आदि कर्म करना भी उत्तम है, उससे हरि चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। जिसने भक्ति पदार्थ पाया और उसे दूसरा धर्म व कर्म ना करना चाहिए। इतना कह करके हम कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।